नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत बिहार बोर्ड फुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है वो क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, उस पर होने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहले तो इसमें क्वेश्चन पहले मतलब हम लोग को क्वेश्चन डील करना चाहिए। क्या डील करना चाहिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दूं कि जो मैं बोलूँगा, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जिसको आप सुनकर याद कर लेंगे। वो आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और जो लेक्चर चलेगा उसको भी थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन मोड में अपने माइंड में क्या कर लेंगे? डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में लंबा चौड़ा मोड में क्या करेंगे? उसको माइंड में डाल देंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका सब्जेक्टिव क्लियर होगा। जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के तत्वों का जो वर्गीकरण था उसका आधार लिखें, या न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखें, या फिर से डोबनेरा का त्रियक नियम लिखें, मोस्ले का नियम लिखें। इन चीज़ों के बारे में आपका क्वेश्चन आता रहता है। वीडियो दो होंगे, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका है जो पार्ट 2 है, और ये आपका कहा है पार्ट 1। पहले तो जानेंगे मेरे भाई कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हुआ क्यों। वाई, क्या है क्वेश्चन? वाई। ठीक है, जब तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आपको आंसर देना पड़ेगा। पहला जो आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा, कौन कौन मोड से, ठीक है, कौन कौन मतलब क्या क्या आधार रहा, कैसे कैसे हुआ, हाउ, ठीक है, कैसे लोग उसको किए, किस किस आधार पर किए। ठीक है, वाई, हाउ, और इसका क्या करना है आपको, मतलब इसके बारे में आपको जानना है, अबाउट। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन का आपको जवाब चाहिए। आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लियर। चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई कि मैं इन क्वेश्चनों को डील करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जैसे आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर जब लोग आए थे तो उनकी संख्या कम थी। 2 था, एक मेल और एक फीमेल। बट धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो गया? बढ़ते गया। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गया तो बढ़ने के कारण उसको कितने भागों में डिवाइड करना पड़ा? 4। अब जाते हैं क्षुद्र, वैश्य, ब्राह्मण, और एक क्या होता है? क्षुद्र, वैश्य, ब्राह्मण, और एक होता है क्षत्रिय। ठीक है, 4 हो गए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। मतलब संख्या में वृद्धि हुई। संख्या में वृद्धि होने के कारण उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 4। फिर धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हुआ। अब धीरे धीरे संख्या में वृद्धि होने के कारण उसको और डिवाइड करना पड़ा। क्यों डिवाइड करना पड़े? ताकि कामों, रिलेशन, परिवार बनाने में क्या हो, सबको सुविधा हो। ऐसे तो हम जानते हैं कि मानव जो है एक प्रकार का जाति ही है। ठीक है, जानवर एक प्रकार का जाति ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन जातियों को डिवाइड करना पड़ा। कैसे डिवाइड हुआ? संख्या में बढ़ोतरी के साथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे कि 4 जाति हो गए, लेकिन उनकी भी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। काफी बढ़ोतरी होने के कारण उनका संख्या धीरे धीरे और बढ़ने लगा। तो बढ़ने के कारण याद रहे कि और जाति में हो गया। जैसे आप जानते होंगे ब्राह्मण होता है, नाई होता है, यादव होता है, फिर से आपका बहुत सारे जात होता है, विश्वकर्मा होता है, और सब कौन सा बहुत सारा जात होता है। मेरे को अभी उतना जात नहीं याद है। ठीक है, जाति का नाम पूरा याद नहीं है। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि क्यों हुआ ऐसा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों हुआ, इतने जाति में डिवाइड क्यों हुआ, आपका आंसर एक ही होगा। आपके आंसर क्या होगा? एक ही होगा। वो क्या आंसर होगा मेरे भाई? कि संख्या में वृद्धि होने के कारण इनका जो अध्ययन हुआ, इनका जो रिलेशन है, इनका जो संबंध है, उसको ज्ञात करने में, उसको बनाने में। जैसे एक बात आप लोग से पूछता हूँ, देखे होंगे आप लोग कि कोई भी काम जाति जाति में होता है। जैसे आप जानते होंगे शादी ब्याह होती है। अब एक बात फिर संख्या में वृद्धि होने लगा। माना कि कोई एक जात है जिसका नाम है ए। बहुत सारे जात हैं, आप लोग को पता है पृथ्वी पर जातों की संख्या की कमी नहीं है। ए, बी, सी, डी और ई, बहुत सारे जात है। ठीक है, मैं इसीलिए किसी जाति का बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है कि कोई जाति का लोग इससे सोचे कि कहीं ना कहीं हमको पराघात करा गया। नहीं मेरे भाई, और इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई कि ए जाति था। पहले कितने जाति थे? 4 ही जाति थे, ए, बी, सी, डी। इन चारों जाति को मिलाकर ही पूरा मतलब पृथ्वी पर लोग थे।
लेकिन संख्या में बढ़ोतरी हुई तो क्या हुआ, धीरे धीरे जातियों में क्या हुआ, डिवीजन माने बंटवारा होते गया। बट इससे भी अगर पूर्ति ना हुई, इससे भी अगर पूर्ति ना हुई तो लोगों ने क्या किया, इसको भी 4 उपजाति में बांट दिया। जैसे आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप जिस जाति में हो उस जाति में भी उपजाति है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि क्यों हुआ, तो आप एक ही आंसर देंगे मेरे भाई कि जाति नहीं, संख्या में वृद्धि होने के कारण। किस चीज में, संख्या में वृद्धि होने के कारण इन लोगों को क्या कर दिया गया, उपजाति में डिवाइड कर दिया गया, ताकि इनका अध्ययन, इनका रिलेशन, इनका परिवार, इनका जुड़ाव एक निश्चित तरीका से हो सके। समझ में बात आ रही है। उसी प्रकार से शांति से सुनेंगे, ये तो कहानी थी किस चीज का, ये तो कहानी थी मानव का। बड़ ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। उसी प्रकार से तत्व भी पृथ्वी पर आए, तत्व भी क्या आया, पृथ्वी पर आया। अब आप लोग को लग रहा है कि सर तत्व किसको कहते हैं, तो तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग अन्य गुण वाले पदार्थों में विभाजन नहीं किया जा सकता। मतलब पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप कौन है, आपका तत्व है। एनी प्रॉब्लम, नो। अब माना कि कोई ऐसे भी तत्व थे जो ज्यादा क्रियाशील थे, कोई ऐसे भी तत्व थे जो कम क्रियाशील थे, कोई ऐसे भी तत्व थे बहुत मतलब क्या कहते हैं विद्युत का चालक थे, फलाने फलाने बहुत सारे तत्व थे। समझ में बात आ रहा। प्रारंभ में तत्व कम थे, उनका अलग अलग अध्ययन करने में कोई असुविधा नहीं होता था। फिर से समझिएगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया क्यों। आपका कोई क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कि तत्व, आप तो पढ़ा रहे हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, लेकिन पहला क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं क्या, वाई, क्यों ऐसा हुआ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों हुआ। मैं आपसे एक क्वेश्चन का जवाब पूछता हूँ, लोगों को जाति में डिवाइड मतलब जो डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, क्यों हुआ, बढ़ोतरी होने के कारण। उसी प्रकार से मेरे भाई प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम था। जब तत्वों की संख्या बहुत कम था तो उनका अध्ययन करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, ज्यादा कोई समस्या नहीं आती थी। जैसे माने 4 तत्व हैं तो एक तत्व का अध्ययन कर लिया, दूसरे तत्व का, तीसरे तत्व का, चौथे तत्व का, 6 आ गए, कोई बात नहीं भाई, 2 और बढ़ गए। लेकिन उसी तरीका से तत्वों की संख्या में क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ोतरी हुआ। जब धीरे धीरे जैसे ही तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी हुआ तो उसके अध्ययन करने में क्या आ गया मेरे भाई, कठिनाई आ गई। क्या आपका अब हमारी आवाज आपके माइंड तक जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो। समझ में आ रहा है, और आप इस ज्ञान को ऐसे अर्जित कर लें जैसे कि दूध में मिल जाए पानी, कभी निकले ही नहीं। समझ में बात आ रहा। थोड़ी ना कोई दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता। एक हंस है तो भी थोड़ी ना ऐसा कर देता कि एकदम पानी ऐसा निकाल देता है कि एकदम चापाकल के पानी की तरह, वो भी नहीं ऐसा करता, ठीक है। तो इसीलिए कहने का अर्थ है मेरे भाई कि आप इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। एक पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाएं, नीचे दबाएं और आपको वहां से वीडियो मिल जाएगा। 2 ही पार्ट में पूरा पूरा वीडियो, ठीक है। अब कहने का अर्थ है मेरे भाई कि वाई ऐसा क्यों किया गया, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, जैसे आदमी, ठीक है। प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी जिनका अध्ययन करने में, जिनके गुणों का अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होता था। किंतु समय बढ़ते के साथ तत्वों की संख्या, तत्वों का खोज भी बढ़ता गया और तत्वों का मतलब जो आविष्कार है वो होता गया और तत्वों की संख्या में काफी वृद्धि आ गई। वृद्धि आने के कारण उनके अलग अलग अध्ययन करने में, उनके अलग अलग गुणों का अध्ययन करने में बहुत कठिनाई होने लगा। मैं फिर से बोलूं क्या, एक बार और सुन ले मेरे भाई, बहुत मजा आएगा, सीख जाएंगे आप एक बार में, बिल्कुल सीख जाएंगे। फिर से सुनेंगे, ठीक है। फिर से, तत्वों का वर्गीकरण हुआ क्यों। प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होता था। किंतु बढ़ते समय के साथ तत्वों की संख्या भी बढ़ते गई, उनका अध्ययन करने में, अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगा। जब कठिनाई महसूस होने लगा तो उसको अलग अलग बांट दिया गया। मतलब नहीं समझे, मतलब जैसे माना कि आप किसी गांव के व्यक्ति हैं, ठीक है, या किसी शहर का व्यक्ति है, ठीक है। माना कि कोई जिला के व्यक्ति है, कोई कह दे कि 5 फीट वाला अलग चल जाओ, कोई कहे कि 4 फीट वाला अलग चल जाओ, कोई कहे कि 5 फीट 3 इंच वाला अलग 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 बांट रहे हैं कि ना, क्यों, ताकि उनको गुणों का अध्ययन करने में ज्यादा कोई कठिनाई नहीं हो। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि उसी तरीके से अलग अलग अध्ययन करने में जब कठिनाई हुआ तो उसको क्या कर दिया,
अलग अलग कर दिया। कैसे अलग किया गया तो सुनिए। मान लिया कि एक एग्जांपल देते हैं, ये डब्बा है, ठीक है, शांति से सुनेंगे। एक पदार्थ है, उसको इस डब्बा में रख दिया गया, दूसरे को इसमें, तीसरे को इसमें, चौथे को इसमें, पांचवा देखा गया कि उसका गुण डी से मिल रहा, पांचवों का रख दिया गया। छठा देखा गया कि उसका ए से मिल रहा, इसमें भी रख दिया गया। आठवां देखा गया, माने एक और तत्व है, कोई भी तत्व है, उसको देखे कि अरे कैसा लग रहा, तो इसका गुण जो है इससे मिल रहा, इसमें रख दिए। फिर एक तत्व देखा, अरे फिर इसी से मिला, इसमें रख दिए। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि सबको क्या किया गया कि गुणों का अध्ययन करके समान गुण वाले तत्वों को एक निश्चित वर्ग में डाल दिया गया। समझ में बात आ रही है? समझ में बात आ रहा है? ताकि अगर माना कि इसमें एक तत्व का अध्ययन किया जाए, माना कि किसी रूम में आप भेड़ को बंद कर दिए हैं, किसी रूम में बकरी को बंद कर दिए हैं, अब माना कि एक भेड़ को निकालते हैं तो आपको पता लगेगा ना कि बाकी जो सारे हैं वो भेड़ ही हैं, घास ही खाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो कहने का अर्थ है मेरे भाई कि उसी तरीका से क्यों ऐसा किया गया, ताकि एक तत्व, जैसे माना कि एक है, दो है, तीन है, इसका अध्ययन कर लें तो पता चल जाए कि बाकी तत्वों का गुण इसी तरीका से है। फिर से एक बार और बोलूंगा बस। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि उनके गुणों का अध्ययन करने में ज्यादा कठिनाई ना हो पाए। एनी प्रॉब्लम? नो। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि सी में 18 तत्व है, मान लिया कि ठीक है। अब सी में 18 तत्व हैं, तो सी में 18 तत्व होने के कारण अगर सी के एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लिया जाए तो बाकी 17 जो बाकी शेष 17 तत्व हैं उनके गुणों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसी गुण वाले तत्व को रखा गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आप समझ में आ गया आपको कि क्यों किया गया। इसीलिए किया गया ताकि एक तत्व के उस वर्ग के, उस डब्बा के एक तत्व को अगर अध्ययन कर लें तो बाकी सारे तत्व का अध्ययन आसानी से किया जा सके। क्या भाई साहब किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है? नहीं। तो चलते हैं आगे। अब आपको लगता है मिटाने वाला कहाँ पे गया, भुलाता बहुत जल्दी है। चलिए, अब आपको वाई तो मिल गया, क्यों ऐसा किया गया इसका तो आंसर आपको मिल गया। अब मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, कैसे किया गया, हाउ, कैसे कैसे किया गया, किन किन आधारों पर क्या क्या मानक रखे गए, मैं बताता हूँ, शांति से सुनेंगे, ठीक है। आपको वीडियो एकदम से पसंद आएगा यदि आप सीरियस विद्यार्थी हैं और आप बिहार टॉप करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, टॉप करना चाहते हैं तो एक चीज को कितने बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार। कोई टीचर आपको बार बार तो पढ़ा नहीं सकता ऑफलाइन में। मैं इसीलिए क्या किया कि ऑनलाइन आपको रिकॉर्ड करके दे दिया। अब बताइए, आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड करके मिल गया, आप आसानी से इसको जितना बार चाहे देख सकते हैं कि नहीं। और यदि आप बार बार देख लेते हैं आपके माइंड में क्या कर जाएगा, घर कर जाएगा, और घर कर जाएगा तो निकलने का नाम नहीं लेगा। और निकलेगा किस दिन? जिस दिन आप एग्जाम में जाएंगे और प्रेम से आप इन चीज़ों, मेरी बातों को याद रखेंगे। अब बताइए, आप ही बताइए, कोई भी ऐसा आदमी है जो नहीं लिख सकता है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? लिख सकता है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमने मनुष्य पहले दो थे, फिर धीरे धीरे आए बहुत सारे, फिर बहुत सारे आए तो जाति में भी डिवाइज मतलब डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, चार हुए, फिर बहुत सारा जाति हैं, फिर जाति में भी उपजाति हैं। कौन नहीं लिख सकता है? मेरे भाई शांति से देखिएगा, वीडियो पूर्ण रूप से देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब किया गया कि हाँ कैसे किया गया, तो बहुत सारी तरीके से किया गया, 1 2 3 4 और 5। शांति से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मात्र कितने तरीके से किया गया? 5 तरीके से। पहला तरीका है मेरे भाई धातु और अधातु, धातु और अधातु, ठीक है। दूसरा क्या किया गया मेरे भाई? संयोजकता, ठीक है, संयोजकता के आधार पर। समझ में आ रही है? तीसरा क्या किया गया मेरे भाई? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबरेनर, वो क्या दिए? त्रियक नियम दिया। क्या दिया मेरे भाई? त्रियक नियम दिए। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स, वो क्या दिए मेरे भाई? अष्टक नियम दिए। क्या दिए मेरे भाई? अष्टक नियम। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए मेंडलीव, और इसके बाद आए मेरे भाई छठा थे, 5 नहीं थे 6 थे, वो कौन थे? उनका नाम था 1 2 3 4 5, हाँ एक कौन था? इनका नाम था मेरे भाई मोसले। क्या नाम था? मोसले। एनी प्रॉब्लम? नो। कहने का अर्थ है मेरे भाई, अब मैं एक एक कर कर सभी
सबको वर्गीकरण करता हूँ। जितना आज हो सके करूँगा, फिर यदि छूट जाता है तो मैं अगले वीडियो पार्ट 2 में कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा नहीं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेंगे। ठीक है, अब धातु और धातु के आधार पर दो डब्बे बनाए गए। ठीक है, धातु और अधातु का, एनी प्रॉब्लम? नो। एक डब्बे में क्या रखा गया मेरे भाई? धातु, और एक डब्बा में क्या रखा गया मेरे भाई? अधातु। लेकिन याद रहे कि जैसे ही धातु और अधातु रखा गया तो उनका गुण भी अलग अलग था। नहीं समझ में आ रहा? कम था तो कोई बात नहीं, जब बढ़ गया, जैसे आप जानते होंगे कि सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बताइए, धातु वाला एगो उठा के कहा जाए कि ठोस है तो हाँ, अंदर भी क्या है, सब ठोस है तो हाँ, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है मेरे भाई जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अब माना कि अधातु की बात किया जाए, सभी अधातु ठोस अवस्था में रहते हैं। एगो माना कि उधर से कार्बन उठा लिया कोई और कह रहा है कि ठोस है तो हाँ, अंदर भी हो ना हो कोई, सब कोई ठोस होगा। नहीं मेरे भाई, अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। एनी प्रॉब्लम? नो। अब कहने का अर्थ है मेरे भाई, इसीलिए इसका विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इसका जो वर्गीकरण था, इसका जो वर्गीकरण का आधार था, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शांति से सुनेंगे, आपका एक वर्ग के, एक डब्बा के एक तत्व को उठा लिया गया, मतलब धातु से कोई तत्व को उठा लिया गया, ठोस है तो बाकी सब ठोस नहीं है, हो सकता है द्रव्य है, और अधातु में तो गैस भी होता है। एनी प्रॉब्लम? नो। कहने का अर्थ है मेरे भाई, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब शांति से सुनेंगे कि सेकंड आता है संयोजकता। क्या आता है मेरे भाई? संयोजकता। ध्यान से सुनेंगे, ये डब्बा हो गया, ये डब्बा हो गया, ये डब्बा हो गया। मान लेते हैं कि तीन ही डब्बा है। ठीक है, ए बी सी। एक डब्बा में किस तत्व को रखा गया है? एक डब्बा में उस तत्व को रखा गया है जिसका संयोजकता 1 हो, जिसका संयोजकता 2 हो उसको बी में, जिसका संयोजकता 3 है उसको सी में। समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि संयोजकता के आधार पर रखा गया, तो संयोजकता बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनका संयोजकता क्या था? डिफरेंट था। जैसे माना कि आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक है तो रख दिए, सोडियम का संयोजकता 1 है तो रख दिए, क्लोरीन का संयोजकता 1 है तो रख दिए। कहने का अर्थ है मेरे प्यारे मित्र, कुछ ऐसे भी तत्व थे, जैसे माना कि एक संयोजकता वाला इसमें, 2 संयोजकता वाला इसमें, 3 संयोजकता वाला इसमें, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनका संयोजकता ही कितना था? 2। जैसे लोहा के नाम आप जानते होंगे, एफी फेरस। ठीक है, इसका संयोजकता होता है 2 और 3। ठीक है, कॉपर के हमारे अंदाज से 1 और 2, कॉपर 2 4 होता है। देख लेते हैं, 1 मिनट। जैसे कि ध्यान से सुनेंगे कि एक एफी का तो मैंने बता दिया 2 और 3। कॉपर का कितना होता है मेरे भाई? आपका होता है 1 और 2। एशियन 3 होता है, उसका होता है 2 और 4। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि यदि क्या, यदि आप एफी को लेकर जाते हैं, कहते हैं कौन डब्बा में डालूं, 2 वाला में डालूं या 3 वाला में डालूं? 2 वाला में डालते हैं तो भी गलत है, और 3 वाला में डालते हैं तो भी गलत है। असमंजस हो गया कि नहीं? अगर आप कॉपर के लेकर जाते हैं मेरे भाई, तो 1 वाला में डाल सकते हैं, 2 वाला में डाल सकते हैं। अब किस में डालिएगा? असमंजस आ गया कि नहीं? कहने का अर्थ है टीन है जिसमें 2 और 4 है, तो 2 वाला में डालिएगा कि 4 वाला में डालिएगा? कहने का अर्थ है कि ये भी आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब ये नियम क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर से मैं समझाता हूँ। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि संयोजकता का जो नियम है, क्या है? संयोजकता का नियम है। संयोजकता के नियम में क्या किया वैज्ञानिकों ने? समान संयोजकता वाले तत्व को एक डब्बा में रखा, एक वर्ग में रखा। ठीक है, अब आप समझिए कि समान संयोजकता वाले को एक डब्बा में रखा, तो जैसे ए है उसमें 1 वाला को रखा, बी है उसमें 2 वाला को रखा, सी है उसमें, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनका संयोजकता कितने थे? 2 थे। जैसे आप लोहा का नाम देख लिए, 2 और 3 हो गया। अब 2 वाला में रखिएगा कि 3 वाला में रखिएगा? सामंजस्य पैदा होने के कारण, क्या सामंजस्य पैदा होने के कारण क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए ये आपका जो संयोजकता का नियम है उसको क्या कर दिया गया मेरे भाई? रद्द कर दिया। क्या आपने दो नियम पढ़ लिए? हाँ। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? समझनी है। नेक्स्ट है आपका त्रियक नियम। आपको एक बात और बताता हूँ, देखिए आपके मैं पास तो नहीं हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को कम से कम तो 2 बार देखें। क्यों? ताकि आपका माइंड में क्या हो जाएगा? इन चीज़ों का दिमाग आराम से खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है?
त्रियक नियम। त्रियक नियम का जो संपादक थे, देने वाले थे, उनका नाम था डोबरेनर। क्या नाम था मेरे भाई? डोबरेनर। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर डोबरेनर कहे क्या, किए क्या? भाई साहब वो बोले कि यदि तत्वों को, नहीं समझ में आ रहा, तत्व का परमाणु संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। समझ में आ रहा? फिर से, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। समझ में बात आ रहा? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो शांति से सुनेंगे कि मिडिल वाला जो तत्व है बाकी किनारे वाला के क्या होता है? औसत होता है। समझिएगा फिर से, जैसे मान लिया कि, समझने ए बी सी, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि बी का जो द्रव्यमान होगा वो ए प्लस सी बटा 2 होगा। जैसे, शांति से सुनेंगे, जैसे मान लिया कि 11 है, ये 13 है और ये 15 है। ठीक है। अब शांति से सुनेंगे कि उन्होंने क्या बोला कि किनारे वाला को अगर आप जोड़ते हैं, माने 15 और 11 को जोड़ते हैं और बटा में 2 से भागा देते हैं, कहा कि निकालना क्या है मेरे भाई? औसत। तो कितना होता है? 15 11 होता है 26 और बटा 2 मतलब कितना हुआ मेरे भाई? 13। बीच वाला का द्रव्यमान 13 हो गया। उन्होंने क्या दिया? त्रियक नियम दिया। समझ में आ रहा है? त्रियक नियम में क्या बताया कि बीच वाला का भार, बीच वाला का भार, मिडिल वाला का जो क्या होता है? वेट होता है, वो किनारे वाला का एवरेज होता है। समझ में बात आ रही है? ये कौन दिए? त्रियक नियम। त्रियक नियम के सहारे कौन दिए? तो जिनका नाम था डोबरेनर। डोबरेनर ने क्या कहा कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान में सजाया जाए, ठीक है, तो बीच वाला तत्व का भार किनारे वाले तत्व के भार का औसत होता है। कौन बताया मेरे भाई? ये बताया आपका डोबरेनर साहब ने बताया। क्या बताया? डोबरेनर साहब बताया। एक बार में बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, शांति से। अगला क्या है मेरे भाई? अगला है अष्टक नियम। अष्टक नियम का संपादक कौन थे? न्यूलैंड थे। ये जो क्वेश्चन है ना आपका कहाँ आएगा? तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किया? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन आपका किया कौन? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स। जैसे उन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में से जाया जाए तो बीच वाला का औसत किनारे वाला के औसत के बराबर आता है, उसी तरीका से मेरे भाई अष्टक नियम भी है। ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर एक निश्चित द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए या बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता जुलता है। कौन बताए? फिर से समझना है। कौन बताए? ये आपका बताया वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड। अष्टक नियम कौन दिया मेरे भाई? न्यूलैंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब फिर से समझनी है। जैसे, फिर से समझनी है कैसे दिए, क्या दिए। फिर से उन्होंने बताया कि पहला तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण के क्या होता है? बराबर होता है। पूछा गया कि कैसे? तो उन्होंने बताया, एक गाना गाया और बोला कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जैसे सा से सा मिल जाता है। नहीं समझ में आ रहा है बात? जैसे आपको माना कि मैं बोलूं कि भाई साहब आप सारे गा मा पा धा नी सा गाएं, तो आप जैसे ही कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी तक तो ठीक है, लेकिन फिर जब सा आ जाता है, इसका मतलब कहने का अर्थ है मेरे भाई कि सा से सा बराबर आ जाता है। ठीक है। शांति से सुनेंगे कि उनका कहना था कि अगर आप हाइड्रोजन से चलते हैं तो अगला जो तत्व है उसका गुण समान हो जाएगा। ठीक है। मतलब कहें कि अगर आप हाइड्रोजन से चलते हैं तो अगला जो आपका तत्व आता है जिसका नाम क्या है मेरे भाई? एफ, उसका गुण पहिलका के तत्व के गुण से बराबर आएगा। लेकिन याद रहे कि, लेकिन एक बार और सही है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि जब आगे तत्वों की संख्या में वृद्धि हुई, बहुत सारे तत्व आ गए, तो एक काम जो है खत्म हो गया। और एक बात, जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व से ना मिलकर 9वें तत्व से मिलने लगा। तो क्या कहा गया मेरे भाई? समझनी है। क्या कहा गया? इसका नियम क्या हो गया? इनका नियम क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में बात आ रहा? और एक बात बोल के चले गए। क्या बात बोल के? जितने तत्व अभी हैं उतना ही तत्व रहेंगे। इन्होंने जहां पे वर्गीकरण किया कोई खाली स्थान नहीं दिया और ये आपका तत्व का आविष्कार करते चले गए। फिर से समझना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोला कि पहला तत्व का गुण
8वें तत्व के गुण के बराबर होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करते हैं मेरे भाई आपका कौन कौन, मेंडलीव और मोसले। ठीक है, तो आज तक इतना ही शेष। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो वीडियो है का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। धन्यवाद।